जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे परशुराम जयंती की जन्म कथा। हिंदू धर्म के अनुसार अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती का उत्सव एक ही तिथि को मनाया जाता है। तो आइए श्रोताओं, श्रवण करते हैं भगवान परशुराम की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से साधक के जीवन के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। ऐसे में भगवान परशुराम देते हैं ऐसे साधक को तेजस्वी पुत्र, अखंड सौभाग्य, अटल संपत्ति का वरदान। तो आइए श्रोताओं, श्रवण करते हैं परशुराम की जन्म गाथा। भगवान परशुराम के पिता ऋषि मुनि जमदग्नि हैं और माता रेणुका है। एक समय की बात है जब ऋषि मुनि जमदग्नि और माता रेणुका ने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया था। यज्ञ की पूर्ति के फल स्वरूप भगवान देवेंद्र प्रकट हुए और उन्होंने वीर और तेजस्वी संतान होने का वरदान दिया। देवेंद्र के वरदान से माता रेणुका ने गर्भ धारण किया और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। किंतु इसके पूर्व की कथा भी बहुत रोचक है। प्राचीन काल में कन्नौज गांधी नामक राजा राज करते थे। उन्हें एक सुंदर और रूपवान पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था। आगे जाके सत्यवती का विवाह महर्षि भृगु के पुत्र के साथ हुआ। विवाह के पश्चात महर्षि भृगु ने अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और मनोवांछित वर मांगने को कहा। महर्षि की बात सुन पुत्र वधू सत्यवती ने अपने माता के लिए वर मांगने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, मुझे मेरी माता के लिए वर चाहिए कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्र हो। महर्षि भृगु ने पुत्रवधू की इच्छा स्वीकारते हुए कहा, हे भृगु पुत्री, मैं तुम्हारी मातृ भावना से अति प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें और तुम्हारी माता को दोनों को इच्छित संतान प्राप्ति हेतु वर प्रदान करता हूँ। उन्होंने वर के साथ साथ दोनों चरु पात्र भी पुत्रवधू सत्यवती को दिए और कहा, हे पुत्री, जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करना और तुम उसी कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं को सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। यहाँ जब सत्यवती की माता को यह पता चला कि महर्षि भृगु ने पुत्री सत्यवती को उत्तम संतान प्राप्त होने के लिए चरु पात्र दिए हैं, माता ने उत्तम पुत्र होने की लालसा में अपना चरु अपनी पुत्री के चरु से बदल दिया। चरु बदले जाने से अनजान सत्यवती ने अपनी माता को दिए हुए चरु का सेवन कर लिया। यह बात महर्षि भृगु ने अपनी योगा शक्ति से ज्ञात कर ली थी। महर्षि भृगु पुत्र वधू सत्यवती से मिले और उसे सारा वृतांत बताया और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी माता ने छल से तुम्हारा चरु खुद के चरु से बदल दिया, अतः मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेंगी। तब पुत्र वधू सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि भले ही मेरे पौत्र का आचरण क्षत्रिय जैसा हो, किंतु मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करने वाला हो। इसी के चलते सत्यवती के गर्भ से महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ और जब ऋषि जमदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ तब रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ, जो एक ब्राह्मण के कुल में जन्म होने के पश्चात भी उनका आचरण एक क्षत्रिय की भांति था। त्रेता युग में जब महर्षि जमदग्नि को पुत्रेष्टि यज्ञ के फल स्वरूप पुत्र की प्राप्ति हुई तब उन्होंने उस पुत्र का नाम राम रखा था। पुत्र राम बाल्यकाल से ही बहुत तेजस्वी और पराक्रमी था। महर्षि भृगु के कथनानुसार राम का आचरण भी एक क्षत्रिय का था। उन्होंने प्रारंभ में महर्षि विश्वामित्र और ऋचिक से विद्या ग्रहण की। किशोर अवस्था में आते आते अस्त्र और शस्त्र की विद्या ग्रहण करने हेतु उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अस्त्र और शस्त्र की विद्या प्रदान करने का वचन दिया। भगवान शिव से विद्या ग्रहण कर राम पूर्ण रूप से अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हो चुके थे। उनकी लगन और अपनी दी हुई विद्या में पारंगत होने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक फरसा शस्त्र रूप में दिया। यहाँ फरसे को परशु भी कहा जाता है। इसी वजह से
वह परशुराम कहलाए। आइए श्रोताओं, अब ये भी जानेंगे कि परशुराम ने अपनी माता का वध क्यों किया था। श्रीमद् भागवत में दर्शाई गई एक कथा के अनुसार जब गंधर्वराज चित्ररथ अपनी अप्सराओं के साथ गंगा तट पर आए वन में विहार कर रहे थे, तब हवन अनुष्ठान के लिए जल लेने आई रेणुका के नेत्र उन्हें देखकर आसक्त हो गए और वह कुछ क्षण तक वहीं ठहर गई। देखते ही देखते हवन काल समाप्त हो जाने पर ऋषि जमदग्नि अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने माता रेणुका के आर्य विरोधी आचरण और मानसिक व्यभिचार के चलते दंड स्वरूप अपने सभी पुत्रों को माता रेणुका के वध करने की आज्ञा दी। पिता की ऐसी आज्ञा सुन सभी भाई विचलित हो गए। पिता जमदग्नि ने जब पुत्रों का अपनी आज्ञा का उल्लंघन होते हुए देखा तो वह बहुत क्रोधित हुए। ऐसे में अपने पिता के तपोबल से प्रभावित होकर पुत्र परशुराम ने अपनी माता रेणुका का शिरोच्छेद और उन्हें बचाने हेतु आए अपने सभी भ्राताओं का वध कर दिया। जब पिता जमदग्नि ने सारा दृश्य देखा तो अपनी आज्ञा का पालन होते हुए देख वह पुत्र परशुराम पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तभी पुत्र परशुराम ने अपनी माता समेत भाइयों को पूर्ण जीवन दान देने की इच्छा प्रकट की और उनके द्वारा उनका वध होने की स्मृति को नष्ट कर देने को कहा। इस प्रकार भगवान परशुराम ने अपने पिता की भी आज्ञा मानते हुए अपनी माता का वध भी किया और इस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन भी किया। आइए अब ये भी श्रवण करते हैं पिता जमदग्नि की हत्या और परशुराम का प्रतिशोध। त्रेता युग में है वंशाधिपति कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रार्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की घोर तपस्या कर उनसे वरदान में सहस्त्र भुजाओं और युद्ध में किसी से भी परास्त न होने का वर प्राप्त किया था। एक बार संयोग वस्त्र सहस्त्रार्जुन वन में आखेद करते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम में विश्राम करने हेतु आ पहुंचा। ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र द्वारा दी गई कामधेनु गाय थी, जिसकी शक्ति से वह अपने द्वार पर आए सभी शरणागत का आदर सत्कार किया करते थे। उस दिन भी वही हुआ, किंतु यहाँ राजा सहस्त्रार्जुन ने अपने नेत्रों के समक्ष कामधेनु गाय के ऐसे चमत्कार को देखकर विवेक खो बैठा और ऋषि जमदग्नि के आश्रम में बलपूर्वक माता कामधेनु को छीन कर ले गया। जब परशुराम को सारा वृतांत पता चला, वह राजा सहस्त्रार्जुन से माता कामधेनु को पुण्य लाने चले गए और युद्ध में परशुराम ने सहस्त्रार्जुन की सारी भुजाओं के साथ उनका शीश भी धड़ से अलग कर दिया था। जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को इस बात का पता चला, तब प्रतिशोध लेने परशुराम की अनुपस्थिति में पिता जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी गई। पिता के न होने पर माता रेणुका भी अपने प्राण त्याग दिए। जब सारा वृत्तांत परशुराम को ज्ञात हुआ, तब उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी और इसी के चलते उन्होंने 21 बार युद्ध करते हुए पृथ्वी पर से है वंश के सभी क्षत्रिय राजाओं का समूल नाश कर दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने प्रतिशोध में इतने खो गए थे कि है वंशी क्षत्रियों के रुधिर से स्थलत पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भर दिए और पिता का श्राद्ध सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। अंत में महर्षि ऋतिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। अपने कृत्य का ज्ञान होने पर उन्हें बहुत ज्ञानी की अनुभूति हुई। तभी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। यही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने सहस्त्र त्याग दिए और सागर द्वारा उच्छिष्ट भूभाग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। तो बोलो भक्तों, जय श्री राम की, जय परशुराम की। श्रोताओं, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जय श्री राम, जय परशुराम। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।